नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का तरफ से दो प्रकार के मैसेजेस देखने को मिल रहा है। पहला जो मैसेज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR वाला मैसेज, और दूसरा जो मैसेज है रेफरेंस आईडी। तो इसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन हैं और काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होके इतना तक मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि उसका जो साइको इफ़ेक्ट होके लोग सोचने लगा है कि जो मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है वो अब मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे लोगों का मन में सवाल जवाब काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेके आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहूँगा। लेकिन क्लियर करने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप पेशेंस बनाए रखें, शांति से सुनिए मेरा बात और समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो करना है, जैसे करना है, जो होगा वो हम देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो OTR वाला मैसेजेस जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने उसमें सवाल जवाब किया गया था, जिसके चलते मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का इतना व्यूज़ आया है। मैंने फेसबुक पे मैंने उस वीडियो को अपलोड किया अपना पेज पे, तो वो हाईएस्ट व्यू आया था वो वीडियो जो, ठीक है। ऑलरेडी उस वीडियो पे मैंने OTR वाला को तो समझा दिया था, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गया। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को OTR वाला मैसेज तो आया है लेकिन उसमें पासवर्ड नहीं आता है, ठीक है। OTR वाला मैसेज एक सेपरेट से आता है और एक पासवर्ड वाला मैसेज भी आता है, तो जिसके चलते काफ़ी सारे लोगों को मैंने नहीं बताया, उसमें जो पासवर्ड वाला चीज़ को नहीं बताया, जिसको पासवर्ड नहीं मिला है वो क्या करना। तो फिर भी मैं सबको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर आपको OTR वाला मैसेज आता है, इसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है। ये मैसेज जो आपने 2023 में अप्लाई किया वाला स्कॉलरशिप उसके लिए नहीं है, ये जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए है। तो आप इसको करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये OTR वाला मैसेज आता है विथ पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, आपको स्कॉलरशिप का पोर्टल में जाके OTR वाला जो आपको नंबर दिया जा रहा है उसको इंटर करके और आपका जो भी पासवर्ड मिल रहा है उसको इंटर करके आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने पर आपको बस उसमें पासवर्ड को चेंज करने का सिर्फ ऑप्शन आता है, उसके बाद आप उसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इतना ही उसका प्रोसेस रहता है, जिसको आप अभी करने से भी चलेगा, अगर आप नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। जब आप नेक्स्ट नया से जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा उसमें तो आपको करना ही है। तो अभी करके रखने से बाद में थोड़ा इजी होगा, ऐसे बात हो सकता है। या अभी नहीं करेगा बाद में भी करना ही है तो बाद में भी करने से भी चलेगा, ठीक है। ये आपका OTR वाला हो गया। और अगर आपका मैसेजेस में आपको ये OTR वाला तो आ रहा है लेकिन पासवर्ड नहीं आ रहा है बोलने से, तो उसको भी चिंता मत करो। आप पासवर्ड को आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाके नया पासवर्ड जनरेट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन है जिसको आप अभी करना है बोल के भी ज़रूरी नहीं है। और ये जो आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रखा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका OTR वाला में मैंने डिटेल से पहले वाला वीडियो पे ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो मैं और अंदर तक नहीं जाएगा। अगर आपको जानना है तो उस वाला वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया OTR वाला। और दूसरा जो है कि रेफरेंस आईडी वाला। देखो, जिस इंसान का OTR वाला जनरेट नहीं कर पा रहा है ना, सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं कर पा रहा है, उन इंसान को ये रेफरेंस आईडी वाला मैसेज जो मिलता है, ठीक है। ये जो पहला जो मैसेज है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, जो उन लोगों को ये जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से NSP का जो सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट होकर ये सेंड किया जाता है, तो जिसका जनरेट नहीं कर पाता है उसको एक रेफरेंस आईडी करके दिया जाता है, जिसका मदद से जिस रेफरेंस आईडी का मदद से आप जो क्या कर सकते हैं, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन को जनरेट कर सकते हैं और उसको करके आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस आईडी जो है कि एक क्या बोलेगा, एक जरिया है जिसकी मदद से आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो आप इस मैसेज में भी देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3 ही लाइन है। पहला लाइन में क्या है, योर रेफरेंस आईडी टू जनरेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR इज, फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के लिए जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ये पहला जो लाइन इसी में ख़त्म हो जाता है। इसमें बस कहा गया है कि ये जो नंबर है ये आपका रेफरेंस आईडी है और इसका मदद से आप OTR वाला को कंप्लीट कर सकेगा या OTR वाला आईडी को आप जनरेट कर सकेगा, बस इतना आपको कहा गया है। फिर सेकेंड वाला लाइन में प्लीज़ डाउनलोड NSP OTR ऐप, कंप्लीट योर पेज ऑथेंटिकेट टू जनरेट योर OTR, ठीक है। तो इस मैसेज से आपको क्या समझ में आ रहा है बोलने से, देखो ये मैसेज शायद मेरा हिसाब से 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि ये मैसेज उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद पेज ऑथेंटिकेशन वाला को नहीं किया था, उन लोगों को ये मैसेज जो मिल रहा है। और जिन्होंने पेज ऑथेंटिकेशन नहीं किया था उसका शायद जो OTR वाला आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर पा रहा है।
जिसके चलते उन लोगों को रेफरेंस आईडी दिया गया है, जिस रेफरेंस आईडी का मदद से ओटीआर को खुद से आप जनरेट कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैसेज उन लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पेज ऑथेंटिकेशन वाला के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको कैसे करना है वो सब बना के रखा हुआ है। उसमें अगर नहीं किया था बोलने से शायद आपको ये मैसेज मिल रहा है, तो अभी भी उस वाला चीज़ को आप ट्राई कर सकता है, ठीक है। अभी भी उसको कोशिश करके देख सकता है, अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो क्या भी कर सकता है, वो हो गया, ठीक है। और ये जो मैसेज जो है कि स्पेशली ये मैसेज आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि जब OTR वाला बात आता है तो ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से ही होगा, यानी कि 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन, उधर से ही ये चीज़ जो है कि लागू होने जा रहा है। तो ये चाहे आपको ये OTR वाला चीज़ हो गया, चाहे आपका ये जो रेफरेंस आईडी वाला चीज़ हो गया, दोनों है आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप जो 2023 में कॉलेज में फर्स्ट सेमिस्टर एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट सेमिस्टर एडमिशन लेने के बाद एडमिशन फिर कब लेते हैं, जून जुलाई अगस्त के बीच में ही लेते हैं। फिर अगस्त से तो क्लास ही शुरू हो जाते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर पहुँचते पहुँचते आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करने का चीज़ जो शुरू हो जाता है। फिर इस बार तो हमने देखा है कि एक्चुअली नवंबर तक स्कॉलरशिप वगैरह जो ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि काफ़ी सारे नया अपडेट आने के कारण से स्कॉलरशिप अप्लाई करने का चीज़ एक्सटेंड कर करके 2024 जनवरी तक किया गया है, ठीक है। तो आपका जो जून जुलाई अगस्त के बीच में जो फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन करने वाला दिसंबर में एग्ज़ाम दे के ख़त्म हो जाता है। फिर सेकंड सेमिस्टर एडमिशन जनवरी फरवरी में एडमिशन करके फिर वो सेकंड सेमिस्टर का एग्ज़ाम फिर से आपका मई ऐसे में आपका फिर एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होने के बाद फिर आपका जो 2023 एंड 24 वाला एकेडमिक सेशन जो उसमें ख़त्म हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन कब से शुरू होगा, जैसे कि अभी क्या है, अभी ये जो जून में चल रहा है, तो आपका जुलाई एंड अगस्त से आपका फिर न्यू एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा। फिर उसका बाद अगस्त का बीच या लास्ट तक आपका क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगा। उसमें आपका कितना, जैसे कि आप जो 2023 का जून जुलाई में फर्स्ट सेमिस्टर घुसा था, तो ऐसे होने से दिसंबर में फर्स्ट सेमिस्टर ख़त्म होके सेकेंड सेमिस्टर फिर आपका मई ऐसे में आपका ख़त्म हो जाता है सेकेंड सेमिस्टर। उसके बाद फिर आपका थर्ड सेमिस्टर एडमिशन करेगा। फिर थर्ड सेमिस्टर का एडमिशन करने के बाद जब क्लास चल रहा होगा, तब फिर आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करने का फिर से जो पोर्टल जो है कि नया से ओपन होगा, तो उसमें फिर आपका नया एकेडमिक सेशन का पार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है कि क्या है, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए है। तो इसमें जो आपने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई कर चुका था उसे कुछ लेना देना नहीं है, और आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था और ये मैसेज मिल रहा है, तो आपको वो वाला स्कॉलरशिप जो अप्लाई कर चुका है वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैसेजेस को अच्छा से पढ़ने की कोशिश करो, अच्छा से पढ़ के समझेगा तो समझ ही जाएगा। फिर आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो कन्फ्यूजन आत्मा बन चुका है, तो उन्हें भी शेयर कर सकता है, ठीक है।